नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ होकर माँ की ममता पहचान न पाई। 2 दिन से अमित को बुखार था और जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो उनको बस माँ चाहिए होती है। उनको माँ की गोद की सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। सीखा 2 दिन से अमित को लेकर परेशान थी ही। आज सुबह से पति शिखर को भी बुखार था। शिखा अपनी कमरे में बेटी अमित को लेकर बैठी ही थी। ससु माँ की आवाजाई, बहू ओ बहू कहाँ चली गई। सस पूनम जी ने छत से आवाज लगाई, हाँ माँ जी बहू ये सामान जरा पकड़ लेना, मैं सीढ़ी से उतर नहीं पा रही। माँ जी अमित मेरी गोद में लेटा है, मैं कैसे आऊँ। शिखा ने कहा, शिखर जरा आप ही पकड़ लीजिए। शिखा ने अपने पति से कहा। लेकिन शिखर उठकर जब सामान पकड़ने गया तो पूनम जी बोली, बेटा तुम क्यों आ गई, तुम्हें तो बुखार चढ़ा था सुबह, बहू को भेज देती। माँ अभी मेरा बुखार ठीक है, अमित को फिर बुखार आ गया है, वो शिखा की गोद में लेटा है, शिखा कैसे आती। शिखर ने कहा, अरे तो उसे बिस्तर पर लेटा देती, उसे दिख नहीं रहा तुम्हें अभी इतनी तेज बुखार था, वो क्या समझेगी एक माँ का दर्द। पूनम जी ने गुस्से में कहा। ये सब बातें शिखा सुन रही थी, फिर भी उसने नजरअंदाज किया क्योंकि अभी वो कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी। और उसका 2 साल का बेटा अमित 2 दिन से बीमार भी था, तो शिखा उस पर ध्यान देने में लग गई। थोड़ी देर बाद फिर पूनम जी शिखा पर चिल्लाती हुए बोली, बच्ची को लेटा दो, शिखर के लिए हल्का खिचड़ी या दलिया कुछ बना कर दो, उसी दवा भी तो खाना होगा। माँ जी मुझे याद है शिखर को दवा खानी है, लेकिन माँ जी जैसे मैं जाने को होती हूँ अमित रोने लगता है, कह रहा है अम्मा मेरी पास ही रहो। बुखार भी बहुत तेज है, बुखार में बच्चे कहाँ माँ को छोड़ते हैं, गोद में ही रहना चाहते हैं। ये थोड़ा सो जाए तो मैं बना दूंगी, शिखा ने कहा। दवा खाने का समय निकल जाएगा तो बनाने से क्या फायदा। शिखर इतनी तकलीफ में था, उसे समय पर नाश्ता दवा की जरूरत है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पत्थर दिल हो क्या तुम, अमित को किसी खिलौने या किसी चीज में बहला भी सकती हो। तुम दे दो खेले खेले और तुम चाव बनाओ। पूनम जी ने शिखा से कहा। ये बात अब जब शिखा से बर्दाश्त से बाहर थी और वो बोल पड़ी, बस ससु माँ आपकी बच्ची का दर्द और मेरी बच्ची का दर्द वो कुछ नहीं। अब भी माँ है अपने बच्चे के लिए कितना परेशान रो रही हैं, तभी अब मेरी भावना नहीं समझ रही। शिखर तो बड़े हैं, वो तो थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त भी कर सकते हैं, लेकिन अमित तो बच्चा है, उसे तो अभी ठीक से बोलना तक नहीं आता। मेरी 2 साल के बेटे को बुखार इतनी तेज है, वो इतनी तकलीफ में है और मैं उसे यूं ही रोता हुआ छोड़कर आपके बेटे के लिए नाश्ता बनाने जाऊं। पर दिल तो आप हैं जो एक माँ होकर दूसरी माँ का दर्द नहीं समझ रही। आप भी तो शिखर के लिए कुछ बना सकते हैं, और नहीं बना सकती तो इंतजार कीजिए, कुछ आराम होगा, जब मम्मी सो जाएगा तो बना दूंगी। सीखा ये क्या तरीका है माँ से बात करने का, उन्हें कितना ठेस पहुंचा होगा। चलो माँ से माफ़ी मांगो। शिखर शिखा से गुस्से में कहा। किस बात की माफ़ी शिखर, मैंने क्या गलत कहा। तुम्हें भी अपने बच्चे की फिक्र नहीं। सही है वो माँ है, उन्हें ठेस लग सकती है, और मैं भी तो माँ हूँ, मुझे भी इनके इस रवैये से ठेस पहुंची है। शिखा ने कहा, मैंने तो सिर्फ अपना पक्ष रखा है, मैंने कोई गलती नहीं की जो मैं माफ़ी मांगू। शिखा ने दृढ़ता से कहा, अगर वो माँ है तो उनको समझना चाहिए, अब तो बड़ी है, लेकिन अमित तो अभी बच्चा है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत उसको है। इस वक्त शेखर कुछ बोलने ही वाला था कि पूनम जी बहू की बात सुन बोल पड़ी। बहू सही कह रही है, मैं ही अपनी ममता में इतनी स्वार्थी हो गई कि उसकी ममता और उसकी बेटी का दर्द न समझ सकी। मुझे समझना चाहिए था, वो तो मासूम है, उससे क्या तकलीफ है, वो तो बता भी नहीं सकता। तू अमित को संभाल, मैं दोनों के लिए कुछ खाने को बना लेती हूँ।
पूनम जी रसोई घर की तरफ चली गई। दोस्तों, कभी कभी अपना पक्ष भी रखना जरूरी हो जाता है, नहीं तो सामने वाले की आंखों का पर्दा नहीं हटता और ऐसे पड़े पर्दे को हटाना जरूरी होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।